झारखंड के 11वें वजीर आला के तौर पर हेमंत सोरेन आज हलफ लेंगे। रांची मुराबादी ग्राउंड पर हलफबरदारी तकरीब मुनक़िद होगी। इस हलफबरदारी तकरीब में कांग्रेस के दो अरकान रामेश्वर और आलमगीर रियासती वजीर का हलफ लेंगे। साथ ही अपोजिशन आज भरपूर अंदाज में अपनी ताकत का मुजाहरा करेगी। और इस पूरे मामले पर बात करने के लिए हम सीधे रुख करेंगे झारखंड का रांची का, जहां समानुमानदे भुवन किशोर इस वक्त सीधे तौर पर जुड़े हैं। भुवन, आज जानना चाहेंगे कि हेमंत सोरेन आज हलफबरदारी की तकरीब है, उनकी किस तरह की तैयारी आप वहां पर देख पा रहे हैं? कितनी तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं अब तक? देखिए, आज हम यहाँ की तैयारियां पूरी हो चुकी है और करीब 2 बजे के करीब में यहाँ हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ग्रहण करेंगे। हम आपको सबसे पहले यहाँ की तस्वीर दिखाने की कोशिश करते हैं। ये मंच पूरी तरह से तैयार हो चुका है और जो मुख्य मंच आप देख रहे हैं, यहाँ पे राज्यपाल आएंगे और इसके बाद जो यहाँ पर जो शपथ ग्रहण समारोह का जो कार्यक्रम है वो शुरू होगा। हेमंत सोरेन झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री के रूप में आज शपथ ग्रहण करेंगे। इनके अलावे 3 मंत्री भी यहाँ पर शपथ लेंगे। उसमें कांग्रेस से 2 मंत्री शपथ ग्रहण करेंगे, खास करके रामेश्वर उरांव जो कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं, आलमगीर आलम जो कि कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष हैं, वो यहाँ पर शपथ लेंगे मंत्री के तौर पे। इसके अलावे जेएमएम कोटे से भी एक मंत्री के शपथ लेने की संभावना है। दाएं तरफ यदि आप देखें तो मंच के जो मुख्य मंच है उसके दाएं तरफ वीवीआईपी के लिए ये गैलरी बनी हुई है, जिसमें कांग्रेस के जो बड़े चेहरे हैं, खास करके जो राहुल गांधी की यदि बात करें, प्रियंका गांधी की बात करें, या जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के बड़े चेहरे हैं, वो सभी तमाम जो देश के जो दिग्गज नेता यहाँ पर गैर भाजपाई नेता आ रहे हैं, वो यहाँ पर मंच शेयर करेंगे। इसके अलावे जो बाएं तरफ आप ये जो गैलरी देख रहे हैं, यहाँ पर भी आरजेडी के जो बड़े नेता हैं, खास करके जो तेजस्वी की यदि बात करें, तेजस्वी यहाँ पर आएंगे और इस तरह से ये पूरी जो महागठबंधन के जो सभी बड़े चेहरे हैं, उनके बड़े नेता और देश भर से जो गैर भाजपाई दलों के जो नेता हैं, खास करके जो कई राज्यों के मुख्यमंत्री यहाँ पर पहुँच रहे हैं। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आ चुकी हैं। कल शाम ही हेमंत सोरेन से मुलाकात कर उन्हें बधाई दिया है। इसके अलावा शरद यादव हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तेजस्वी यादव पहुँच चुके हैं। अतुल अंजान जो कि जो वाम दलों के जो बड़े नेता हैं, वो यहाँ पर पहुँच चुके हैं। तो ये तमाम तैयारियां रांची में, ये मोराबादी मैदान जो है, ऐतिहासिक मोराबादी मैदान इसे कहते हैं, ये यहाँ पर तैयारियां पूरी। बिल्कुल भुवन, एक चीज और जानना चाहेंगे, हेमंत सोरेन के लिए कहा जाता है कि ये जमीन से जुड़े हुए लीडर हैं और इस बार इन्होंने इसको करके भी दिखाया है। तो क्या जो हलफबरदारी तकरीब होगी इसमें आम लोगों के शामिल होने की भी उम्मीद की जा रही है? उनके लिए भी कुछ इंतजाम किए गए हैं कि इस हलफबरदारी तकरीब को देखने के लिए दूसरे लोग भी, जो आम लोग हैं, वो भी पहुंचे वहां पर? जरूर। आज हम जो यहाँ पर व्यवस्था जो की गई है, करीब 10,000 लोगों के लिए व्यवस्था की गई है। आप देख सकते हैं जो दाएं तरफ जो चेयर लगे हुए हैं, व्हाइट गैलरी जो ये बनी हुई है, यहाँ पर जो सिक्योरिटी फोर्सेस जो आप देख रहे हैं कि जो यहाँ पर डिप्यूट किए गए हैं, तो वो यहाँ सारे लोग, करीब 10,000 लोगों की बैठने की यहाँ पर व्यवस्था की गई है। और जो वीवीआईपी हैं उनके लिए अलग गैलरी है और जो आम लोग हैं उनके लिए भी बैठने की व्यवस्था की गई है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि एक भव्यता दी गई है इस शपथ ग्रहण समारोह का, और इसके लिए जो तैयारियां जो पूरी की जाती है, खास करके जो प्रशासनिक जो तैयारियां होती हैं, वो पूरी तरह से मुकम्मल की गई हैं। जो जेएमएम कोटे के जो मंत्री बनने वाले हैं वो यहाँ पर पहुँचेंगे और उसके अलावे 12 बजे से आम लोगों के लिए एंट्री की व्यवस्था यहाँ पर की गई है और 12 बजे से जैसे ही एंट्री ये शुरू होगा तो यहाँ पर 4 गेट बनाए गए हैं मोराबादी मैदान में, और इन चारों गेट में 1 नंबर गेट जो है वो वीवीआईपी के लिए प्रवेश का ये द्वार है। उसके अलावे जो दूसरे और तीसरे और चौथे जो गेट हैं उसमें जो आम लोगों के लिए भी और प्रशासनिक जो अधिकारी हैं, बड़े अधिकारी हैं, उनके लिए प्रवेश की व्यवस्था की गई है।
तो इस तरह से पूरी तैयारियां यहाँ पर की गई है और 11वें मुख्यमंत्री के रूप में झारखंड के 11वें मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बनेंगे और महागठबंधन के द्वारा जो तैयारियां जो की गई हैं, खास करके जो शपथ ग्रहण समारोह को भव्य रूप बनाने की कोशिश जो की गई है, उसमें यही मैसेज देने की कोशिश की जाएगी कि गैर भाजपाई दलों का ये यहाँ पर जो महाजुटान होगा तो उससे एक अलग मैसेज देने की भी कोशिश की गई है। हालांकि बीजेपी के भी कई बड़े नेताओं को आमंत्रित किया गया है। अब देखना होगा कि बीजेपी के कौन से नेता यहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन जो गैर भाजपाई दलों के जो बड़े चेहरे हैं देश वो आज यहाँ पर वो यहाँ पर शिरकत करने वाले हैं। चलिए भुवन, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। जाहिर सी बात है 2 बजे हलफ बर्दारी तकरीब है, तैयारियां तकरीबन मुकम्मल हो चुकी हैं, लोगों के आने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। आपके पास